क्यों रे धनीराम, तू लड़के को पढ़ा रहा है और लड़की को पढ़ाने से आनाकानी कर रहा है? अरे साहब, अब क्या करें साहब, इतनी महंगाई का दौर है, कहाँ से लाएंगे पैसा। जो पैसा थोड़ा बहुत गरीब गुरबी है हम लोग को जो कमा लेते हैं वो लड़के की फीस में लग जाता है। अब कहाँ से बिटिया को पढ़ाएंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे साथ। मैं अंशिका सिंह, सामुदायिक संवाददाता इंडिया अनहट के लिए। आज हम लोग ग्राम परेरापुर में आए हुए हैं और यहाँ पर एक संगठन है युवा शक्ति के नाम से जो हमारे साथ आज जुड़ा हुआ है। और आइए देखते हैं कि वो जो यूथ बच्चे हैं उनके साथ किस तरह से वो काम करता है, वो किस तरह से उनको लीडरशिप देने का काम करता है, किस तरह से वो संविधान के बारे में उनको बताते हैं। तो आइए मिलते हैं उनसे और उनसे बात करते हैं। क्यों रे धनीराम, तू लड़के को पढ़ा रहा है और लड़की को पढ़ाने से आनाकानी कर रहा है? अरे साहब, अब क्या करें साहब, इतनी महंगाई का दौर है, कहाँ से लाएंगे पैसा। जो पैसा थोड़ा बहुत गरीब गुरबी है हम लोग को जो कमा लेते हैं वो लड़के की फीस में लग जाता है। अब कहाँ से बिटिया को पढ़ाएंगे। बस यही तो है तुम लोगों का रोना। इतने हक और अधिकार मिले हैं भाई, जब कभी अध्ययन करो, उनको पढ़ो, उनकी जानकारी लो, तभी तो तुम्हें पता लगेगा। तुम्हें पता है लड़कियां आजकल कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और भारतीय संविधान में बाबा साहब ने कितने अधिकार दिए हैं लड़कियों को। हिंदू कोड बिल के माध्यम से लड़कों को लड़कियों को समान अधिकार दिए हैं और नौकरी में अवसर की समानता दी है, संपत्ति में समानता दी है, शिक्षा में समानता दी है। अरे धनीराम, क्या तुझे पता है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 का में लिखा है 6 से लेके 14 वर्ष की बालिकाओं को और बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है। क्या कह रहे साहब? विद्यालयों में कोई फीस नहीं लगेगी और किताबें, कापियां, जूते, मोजे, ड्रेस भी मिलेंगे। हैं? वस्तु मिले? बस्ता ही मिलेगा धनीराम। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं है थी। हम तो सोच रहे थे इतना खर्चों कहाँ से करें, यार पढ़ने हैं, पानी पिलाने जैसे। युवा शक्ति संगठन की मैं कंटिन्यू लगातार काम कर रहा हूँ। संगठन का मेन उद्देश्य है कि 18 से 29 साल के जो यूथ हैं उनको एक लीडरशिप प्रदान करना। जैसे संगठन जो है वो ज़मीनी स्तर पर संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करता है, जैसे समता, समानता, बंधुत्व और न्याय ज़मीनी स्तर तक पहुँचाना। और जो अभी हमारा युवा शक्ति संगठन है वो लगभग कालपी क्षेत्र के 4 ब्लॉक में काम कर रहा है, जिसमें जालौन, कदौरा, महेवा और कुठौंद है। यहाँ लगभग 100 गांव में हमारा काम चल रहा है, जिसमें हर गांव में हमारे वॉलंटियर हैं जो साप्ताहिक मीटिंग करते हैं, जिसमें गांव के छोटे मोटे मुद्दे हुए, संवैधानिक मूल्यों की जानकारी हुई, जो हमारी जनरली जो स्कीम्स वगैरह निकलती रहती हैं उनके बारे में गाँव के लोगों को बताना। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि गाँव के लोगों को लीडरशिप मिले। और जैसे हमारे कई गाँव में खेल होते हैं जिसके माध्यम से काफ़ी यूथ निकल के आते हैं। तो इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है कि संवैधानिक मूल्यों की समझ को खेल के माध्यम से या सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से कुल मिला के गाँव के लोगों तक पहुँचे। मुख्य उद्देश्य ये है। और दूसरा चीज़ ये है कि अभी हमारा कालपी क्षेत्र में तो काम चल ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ अब कानपुर देहात के अमरौदा ब्लॉक में भी काम चालू हो गया है। यहाँ पे भी हमारा संगठन का निर्माण हो रहा है। साथ ही यहाँ पे हमारी संविधान यात्रा निकल रही है, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो यूथ है, युवा हैं, जो 18 से 29 साल के लोग हैं, तो उनको कम से कम संविधान की जानकारी भी मिले। और साथ में यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि यहाँ पे लड़कियाँ बहुत कम आगे निकल पाती हैं, लेकिन संगठन का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि जितने यूथ आगे निकल रहे हैं उनमें बराबर संख्या में लड़कियां भी आगे निकल के आएँ। तो संगठन इस चीज़ पर भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। और अब अभी हमने बहुत चीज़ें नोटिस भी करी है कि पिछले कुछ दिनों में हमारे साथ काफ़ी लड़कियां जुड़ चुकी हैं जो लगातार हमसे कदम से कदम मिला के चल रही हैं। युवा शक्ति जिंदाबाद, जय संविधान। जो भी हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी से एक गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो हमारी ये खबर है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मैं अंशिका सिंह, राज्य उत्तर प्रदेश, कानपुर शहर से इंडिया अनहट के लिए।